अगर आपके भी ज़िंदगी में बड़े ख्वाब हैं तो आप भी मेरी बात से तुरंत रूबरू हो जाओगे। अगर आपने भी मेरी तरह बड़े ख्वाब देखे हैं तो डेफिनेटली आप मेरी बात से खुद को रिलेट कर पाओगे। कई दफ़ा हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं होता, सिर्फ एक उम्मीद रहती है। एक उम्मीद जिस उम्मीद के सहारे हम दोबारा खड़े होते हैं, एक उम्मीद जिस उम्मीद के सहारे हम दोबारा चलने की कोशिश करते हैं, एक उम्मीद जिस उम्मीद के सहारे हम कुछ नया शुरू करते हैं, जिस उम्मीद के सहारे हम अपनी लाइफ के पुराने पास्ट जो फेलियर्स रहते हैं वो उन्हें ओवरकम कर कुछ नए इनिशिएटिव लेते हैं। लेकिन कमबख्त ये दुनिया इस तरीके से जालिमात हमारे ऊपर लाती है कि एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं और 2 कदम पीछे खींचने के लिए वो तैयार खड़ी हो जाती है। उन लोगों से किस तरीके से लड़ना है, उन लोगों को क्या जवाब देना है और उन लोगों की बात आपके कानों तक पहुंचे लेकिन आपको फर्क ना पड़े, ऐसा आपकी जिंदगी में आपको कैसे बनना है। मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको ये चीज बताने वाला हूं क्योंकि मैंने खुद इस चीज को अप्लाई करा अपनी जिंदगी में और मुझे रिजल्ट मिला। मैंने खुद इस चीज को अप्लाई करा और मैंने एफर्ट्स लगाए और मुझे रिजल्ट मिला। मैंने इस चीज को अप्लाई करा और मैंने देखा कि मेरी जिंदगी सही में बदली। मैंने देखा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा। मैंने देखा कि अपनी लाइफ में मैंने लिमिटेशंस, बैरियर इन सबको दूर कर दिया। मैंने देखा कि अपनी जिंदगी को मैंने खुलकर जीना शुरू कर दिया। हकीकत बात पता है क्या है? आप चाहते हो हर पल कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, किसी ना किसी के थ्रू आप किसी को ब्लेम या एक्सक्यूज या किसी को क्रेडिट दे पाओ। आप इन तीनों चीजों को कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते हो। हम लोगों ने बचपन से कुछ बातें सोच के रखी थी कि कभी भी अगर आपसे कोई गलती होती है तो उस गलती का पूरा श्रेय उठा के किसी और पे मत थोपना, उसको खुद लेना। और अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो उस चीज का क्रेडिट सिर्फ खुद मत खाना, लोगों में बांटना। लेकिन आज मैं इन दोनों बातों को ही नकारता हूं क्योंकि एक तरीका दूसरा भी होता है जीने का कि अगर आप कोई गलती करते हो तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो। तुम्हारे कारण, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण वो गलती हुई है। इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि तुमने लाइफ में गलतियां करी हैं। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा करा है तो 100% क्रेडिट भी उठा लो कि आपने वो चीज करी है खुद से, खुद की दम पर, ताकि अगली बार खड़े होने से पहले आपको अगर ये कहानी याद आ जाए तो आप दोबारा एक इनिशिएटिव ले पाओ अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आपने कभी भी एक बड़ा गोल हासिल करने के लिए दौड़ लगाई है, अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी भी बड़े ख्वाब को पाने के लिए तेजी से दौड़ लगाई है और रास्ते में कंकड़ बनकर अगर आपके ही अपने लोग आ गए हैं ना, तो उन कंकड़ों से बचने का एक रास्ता होता है जो कि होती है नॉर्मल सी स्लीपर, एक चप्पल। जिस चप्पल को बनाओ आपका माइंडसेट, और वो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जो इन बैरियर्स को रोक पाए, इन बैरियर्स से ओवरकम कर पाए, इन बैरियर्स के ऊपर चल के निकल पाए। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये सब नॉर्मली चले जाएगा बिना किसी सोर्स के, ऐसा नहीं होगा। आपके पैरों में वो कांटे गड़ेंगे और अगर वो कांटे गड़ेंगे तो आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा और अगर आप पीछे मुड़े तो आप वापस आगे देख नहीं पाओगे। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में अपने गोल से, अपने फोकस से, अपने किसी भी एम से डिस्ट्रैक्ट अगर होता है तो उस एम को वापस डिस्ट्रैक्शन को उठाकर लाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसकी लाइफ में उस समय प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, उसकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही रहती है वो उसको शामिल, उसको हिम्मत नहीं दे पाती है कि वो दोबारा खड़े होकर दोबारा उस रास्ते पे चल पाए। और इतनी सारी रिस्क उठाना, वो भी सिर्फ इस बेसिस पर कि आप एक दूसरा माइंडसेट अपने साथ ना लेकर चल पाओ। आप उस चप्पल को, जिस चप्पल से मेरा सीधा सीधा ये मतलब है, एक ऐसी चप्पल जो चप्पल एक माइंडसेट हो कि आप लोगों को पकड़ कर नहीं बैठना चाहते, आप लोगों के साथ रहना चाहते हो। एक ऐसी चप्पल, जिस चप्पल नहीं मतलब एक तरीके से एक ऐसा सहारा, जिस सहारे के थ्रू आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन उस सहारे को पकड़कर आप जिंदगी भर रोना नहीं चाहते। आप किसी के पैरों में गिरकर भीख नहीं मांगना चाहते, किसी का हाथ थामकर आगे बढ़ना चाहते हो। आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आप कुछ करने वाले हो तो वो सिर्फ आप करोगे। आप एक्सेप्ट करो अगर कुछ गलत होने वाला है तो आपके कारण होगा। और इफ इन केस आपको लगता है कि आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो कि मान लो कि एक बंदा है जो रोड पर खड़ा हुआ है, 2-3 लुटेरे आते हैं और उसके पेट में चाकू घोंपकर चले जाते हैं, तो उस लड़के की क्या गलती है? कुछ बच्चे हैं जो जन्म लेते से मर जाते हैं, उन बच्चों की क्या गलती है? वो तो अपने आप होता है, वो तो कहीं ना कहीं एक्ट ऑफ गॉड में आता है। तो इन बातों के सिवाय तो एक बात और निकल कर आती है, अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना स्टार्ट कर दी तो या तो गलती आपकी होगी या तो ऊपर वाले की होगी। अगर गलती आपकी है तो आप सुधार सकते हो और अगर ऊपर वाला जो भी करता है वो सही करता है, ये बात आप जानते हो। तो दोनों ही कंडीशन में आपको कभी भी रेग्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा। आप कभी भी अपनी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट में नहीं डालोगे। आप अपनी लाइफ में कभी भी रुककर थम कर नहीं बैठोगे कि आपके साथ गलत हो गया, जुल्म हुआ है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको पता रहेगा अगर गलत हुआ तो मेरी मर्जी से हुआ, अगर ऊपर वाले ने कराया तो जो करा सही करा होगा। टेंशन खत्म हो जाएगी, नया इनिशिएटिव लोगे और आगे बढ़ जाओगे। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। होप आप ये सारी बातें समझ पाएंगे, इन बातों से रिलेट कर पाएंगे और इन बातों के सहारे अगली बार अगर आप कभी फेल होंगे तो शांति से बैठकर घर में नहीं रहेंगे और उठकर दोबारा कोशिश कर जाएंगे। वेल दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर, और मुझे आपके सपनों पर भरोसा है और आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा करोगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी सोच आपको कैसी लगी।